बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरियम नवाज़ जो कि अपने बाप को और अपनी दौलत बचाने के लिए मारी मारी फिर रही है और उसने चंद दिन पहले जलसे में कहा था कि ये जो दो इस्तीफे आए हैं इनको स्पीकर साहब मंजूर करो और उनको बुलाओ जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं। एक तो इसका जेठ है सजाद अवान, कैप्टन सफदर का भाई, और दूसरा एक मुर्तज़ा अब्बासी है, ये भी नवाज शरीफ का बहुत बड़ा पटवारी है और नहायत ही करप्ट आदमी है। ये दोनों को जब पता चला कि इनके इस्तीफे गलती से स्पीकर के पास पहुंच गए हैं और स्पीकर ने कहा है कि अगर नहीं आओगे तो तुम्हारे इस्तीफे मंजूर कर लेंगे, ये हाँफते कांपते दौड़े भागे स्पीकर के पास पहुंचे। पहले उससे जाके कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट में वहाँ के सेक्रेटरी से मिले और कस्में खा खा के दुहाइयाँ दे दे के कहते हैं कि हमने कोई इस्तीफे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ ने कहा है कि तुमने इस्तीफे दे दिए हैं, ये लो तस्दीक करो कि ये तुम्हारे इस्तीफे ही हैं, तुम्हारे साइन है, ये तुम्हारे कौमी असम्बली में जो तुम्हारे रिकॉर्ड के ऊपर साइन है उनके साथ मिलते हैं। मगर ये वहाँ पे दोनों रोते हुए मुंह बना के कहने लगे कि खुदा की कसम ये साइन तो हमारे हैं मगर हमने ये इस्तीफे नहीं दिए, ये किसी ने हमारे साथ शरारत की है। उसके पास ये जाके स्पीकर असद कैसर के कदमों में बैठ गए और दुहाई देते हुए रोते पीटते इन्होंने कस्में खा खा के कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है इस्तीफे देने का। और ये जो मरियम है ये झूठी है, ये झूठ बोलती है, खुद तो असम्बली की मेंबर है और यहाँ बन सकती है अगले 10 साल तक, और नवाज शरीफ भी असम्बली से बाहर है और हमको भी कहता है कि असम्बली से बाहर निकलो। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही हमने इस्तीफे देने हैं और ना ही हमने मुस्ताफ़ी होना है। और खुदा के लिए हमको हमारे इस्तीफे वापस कर दो। और स्पीकर ने कहा कि अभी मैं सोचूंगा, और जब तक इस्तीफे स्पीकर के पास है इनकी जान सूली पे लटकी हुई है। और ये मरियम नवाज़ जो कि बड़े बुलंदो बाग दावे कर रही थी उसको सबसे पहली शिकस्त घर से ही हो गई है। कैप्टन सफदर के भाई इसके जेठ ने साफ इनकार कर दी है इस्तीफ़ा देने से, और ये दूसरों से क्या तवक्को रखेगी इस करप्ट और बदकिरदार और झूठी औरत के कहने पे कोई इस्तीफ़ा देगा जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये इसके जुमले सारी ज़िंदगी इसका पीछा करेंगे और इसके कहने पे ऊपर कोई भी इस्तीफ़ा नहीं देगा। तो इसको सबसे पहली चपेड़ इसके घर से ही पड़ी है और इसका ऐलान शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है। ये जो ख्वाब दे रही थी दरअसल इन्होंने नवाज शरीफ की अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये इस्तीफ़ों का PDM का जलसे जुलूसों का सारा ड्रामा कर रहे हैं और सारे चैनल मीडिया इनके साथ मिला हुआ है। अरबों रुपये इन्होंने खर्च किए हैं। ये जो अरबों रुपये खर्च किए हैं ये उसी का कमाल है कि मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ की करप्शन की, इस नानी की 420 की करप्शन की कोई बात नहीं कर रहा। बस हर कोई इस्तीफ़ों की और जलसों की लतीफ़ों की बातें हो रही हैं। किसी सहाफ़ी में इतनी गैरत नहीं है, इतनी शर्म नहीं है जो इससे पूछे कि तू तो खुद तो एक सज़ा याफ्ता अदालत से सर्टिफाइड चोर है और तुमको अदालत ने मुजरम करार दे के सारे सबूतों की रोशनी में मुजरम करार दे के 7 साल कैद दी और 10 साल ये नहल किया है। और तू कैसे कह सकती है कि लोग इस्तीफे दें? तू तो 10 साल के लिए कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकती और ना ही किसी असम्बली की मेंबर बन सकती है। तुम्हारे कहने पे ऊपर किसने इस्तीफ़ा देना है? मगर ये वजीफ़ा खोर सहाफ़ी
ان میں کسی میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ ان لوگوں سے پوچھے یہ تمہارے پاس یہ دولت کہاں سے آئی ہے، کیونکہ وہ بھی حرام کے مال کے اوپر پلتے ہیں۔ کل تک ان کے پاس سائیکلیں نہیں تھی، یہ کرائے کی سائیکلوں کے اوپر پھرتے تھے، آج کروڑوں کی لینڈ کروزروں پہ پجاروں پہ گھومتے ہیں، اور یہ سارا پیسے کا کھیل ہے۔ یہ جو نواز شریف اور اس کا ٹبر ہے، یہ جاتی عمرہ کے ٹھگ ہیں۔ انہوں نے بے نظیر کی جان کے لالے ڈال دیے تھے، مگر یہ اس کا پالا بھی عمران خان کے ساتھ پڑا ہے، جو بھی لاہور کے گلی کوچوں میں کھیل کے جوان ہوا ہے، وہ ان کے سارے حربے جانتا ہے اور ان کے حربے ان کے اوپر استعمال کر رہا ہے۔ وہ کہتا تھا ان کو رلاؤں گا، یہ اب ساری زندگی روئیں گے، یہ رولیں گے گلیوں میں بازاروں میں۔ وہ جگہ جگہ پہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ اور یہ مریم نواز کے سارے پلان، سب پلان ABC سب فیل ہو گئے ہیں، اور یہ اب گلی گلی میں دہائی دے رہی ہے کہ خدا کے لیے استعفے دے دو، استعفے دے دو، مگر اس کے کہنے کے اوپر کسی نے استعفے نہیں دینے۔ آپ ان قریب دیکھیں گے کہ اس کی پارٹی میں ایک اور گروپ بن جائے گا جو کہ اکثریت میں ہو کے ان کو پارٹی میں سے نکال دے گا، جیسے کہ مولانا کے ساتھ ہو رہا ہے، ان قریب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔